नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप जानते हैं कि ओशनोग्राफी का मैं सेट लेकर के आपके सामने आया हूं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि इन वीडियोस को आपको देखना है तो इनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया हूं, वहां से आप जा कर के इनको देख लीजिए। आप जानते हैं कि जितने भी ये प्रैक्टिस सेट हैं वह टॉपिक वाइज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने तैयारी का आकलन करना चाहते हैं तो जा कर के ये वीडियो जरूर से देखें। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ से संबंधित डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ ओशनोग्राफी पार्ट 7 में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 में प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों से संबंधित प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, प्रश्नों की कुल संख्या इसमें 42 है। एटाल से क्या समझा जाता है? BHU PET 2011 में पूछा गया था। ऑप्शंस आपके सामने है। पर्वतीय चोटी, परिहिमानी स्थलाकृति, पवन द्वारा अपर्दनात्मक स्थल रूप, एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति। तो इसका ऑप्शन डी सही है, एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री विशेषता मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है? तीव्र विकास पूछ रहा है, उसके लिए सहायक नहीं है। विकसित हो सकता है लेकिन तेजी से नहीं हो सकता है। ऑप्शंस देखिए। झील के आसपास सही है, छोटी नहरों के समीप हो सकता है, द्वीप तट के समीप हो सकता है, गायाट और समुद्री टीला। यही इसका ऑप्शन सही माना है। नेट दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बेलीज प्रवाल रोधिका इनके बीच स्थित है। किनके? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैक्सिको और क्यूबा के बीच, जमैका और होंडुरास के बीच, मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच, और चौथा ऑप्शन है इसका मैक्सिको और बहामा के बीच। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच स्थित है बेलीज। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ था, नेट दिसंबर 2015 के सेकेंड पेपर में पूछा गया था। ज्वालामुखी प्रवाल द्वीप है ये, यहाँ पे उसका तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हो रहा है इस पे। उसके बाद प्रवाल रोधिका वलयाकृत जो है प्रवाल भित्ति ये है, यानी एटाल की बात कर रहा है ये। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A, B, C, D ये क्रम से बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन एक सही है। इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पास करके। मैं आगे चलता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की महान रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई लगभग क्या होगी? BHU PET 2012 और 13 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2000 किलोमीटर। वैसे वास्तव में इसकी जो लंबाई है वो है 1920 किलोमीटर। द ग्रेट बैरियर रीफ मुख्यतः निर्मित है, किससे निर्मित है? जलोढ़क से, प्रवालों से, समुद्री अवसाद से, ज्वालामुखी निक्षेपों से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रवालों से ये ग्रेट बैरियर रीफ निर्मित है। प्रवाल क्या होते हैं? मूंगे होते हैं, ठीक है। महान अवरोधी भित्ति निम्न में से कहाँ फैली है? महान अवरोधी भित्ति का मतलब है ग्रेट बैरियर रीफ, वही चीज़ है। कहाँ स्थित है? यूके, उत्तराखंड। PGT 2020 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन देखिए। यूरोप के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, एशिया के पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलिया शब्द आ जाए तो अगर जो 2-3 जगह ऑस्ट्रेलिया रहे तब आपको एग्जैक्ट लोकेशन में जाना होगा। पूर्वी नहीं, उत्तरी पूर्वी देने लगता है कई जगह। अभी आप पेपर देखेंगे तो समझ जाएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पे है ये? तो जापान के निकट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट, ग्रेट ब्रिटेन के निकट, मध्य अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? JSSC PGT 2017 में पूछा गया है। तो ये है ग्रीनलैंड के निकट, ऑस्ट्रेलिया तट के निकट, समशीतोष्ण क्षेत्र में, अरब सागर में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया तट के निकट। इसमें देखिए पूरा पश्चिम नहीं दिया, केवल ऑस्ट्रेलिया तट दे दिया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? सेम क्वेश्चन, राजस्थान स्कूल लेक्चरर। इसमें 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ग्रीनलैंड के समीप, अपतटीय ऑस्ट्रेलिया, केंद्रीय अरब सागर,
और अपतटीय कैलिफोर्निया। तो इसमें अपतटीय ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सही है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में यह पूछा गया है, जो अभी परीक्षा हुआ है ये। तो ये फ्लोरिडा रीफ, लाल सागर कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। निम्नलिखित में से कौन जीवित प्रवाल भित्तियां हैं? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में ये भी क्वेश्चन बना है। देखिए एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया सेम एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन देखिए फ्लोरिडा रीफ, मेसो अमेरिकन रीफ, न्यू कैलिडोनिया रीफ, लाल सागर प्रवाल रीफ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फ्लोरिडा रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ से ही क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके। झारखंड पीजीटी 2023 में क्वेश्चन बना था, 2 दिन पेपर हुआ था, यह दूसरे दिन पूछा गया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तट, सब में अब ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, इसी चीज़ को मैं कह रहा था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट। एटाल है, क्या है? यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया है। समुद्री धारा, पर्वत शिखर, द्वीप, एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति। तो इसका ऑप्शन डी सही है, एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संघटक है? नेट जनवरी 2017 में पूछा गया यह क्वेश्चन। देखते हैं ऑप्शंस। मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। जानते हैं कैल्शियम का ही खोल बनाता है ये। तो इसका ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सही होगा। प्रवाल भित्तियाँ की बनी होती हैं, किस चीज़ की बनी होती हैं? यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। कोरल पॉलिप से, रेडियोलेरियन पंख से, डायटम पंख से, कैल्शियम युक्त पंख से। पंख शब्द आ गया तो उसको नहीं मानेंगे। यह है ऑप्शन ए, कोरल पॉलिप से बना हुआ है। निम्नलिखित में किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया हुआ है। प्रवाल, महासागरीय निक्षेप, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, तो इसको कहा जाता है प्रवाल को। ऑप्शन ए सही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक सागरों में देखने को मिलती है, इस वजह से इसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? बीएचयूपीटी 2014 और 18 में पूछा गया है। ध्रुवीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन है बी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। 25 डिग्री उत्तर से लेकर के 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। आपको मैं बताया भी था कि कहीं कहीं 30 से लेकर के उत्तर और 30 दक्षिण तक मानता है। तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन होगा, दूसरा तर्क है। तो चलिए देखते हैं। प्रवाल भित्तियों की महाद्वीप के पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही है यह। ऑप्शन तर्क क्या है इसमें? समुद्र जल 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे कूट से तो ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन एक मूंगा द्वीप है? कोरल आइलैंड्स पूछ रहा है कि कौन सा है। तो ऑप्शंस देखिए, बरमूडा, अंडमान, मॉरिशस और निकोबार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बरमूडा। ठीक है। मॉरिशस आप जानते हैं ज्वालामुखी द्वीप है। निम्नलिखित में से मूंगे की चट्टानों के निर्माण के लिए समुद्री जल का आदर्श तापमान होगा। ये देखिए कितनी बार ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आया है। पीजीटी 11, नेट जुलाई 16 के थर्ड पेपर में, दिसंबर 13 के थर्ड पेपर में, झारखंड पीजीटी 2017 में और डीएसएसबी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे ऊपर आदर्श मानते हैं 20 डिग्री से लेकर के 21 डिग्री। तो ये कम से कम ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है?
दशाओं को देख लीजिए। 100 मीटर से अधिक की गहराई, 35% से ज़्यादा महासागरीय जल की लवणता, ये तो एकदम गड़बड़ है। नदियों का शुद्ध जल ये भी हानिकारक होता है। महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये आपका हो गया ऑप्शन डी सही हो गया। आपको मैं बता रहा था 20 डिग्री से 21 डिग्री होता है, और क्वेश्चंस वगैरह में एक आध जगह जो है 22 डिग्री तक देखने को मिलता है, तो ये इसका सही है। महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ पर अनुकूल दशा होती है। प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर कथनों के नीचे दिए लिखे कूट से चुनिए। UPGIC 2021 में पूछा गया था। प्रवाल यानी कोरल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर एवं सागर में बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, वे समुद्र तल के नीचे 60 से 77 मीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। समुद्र सिंह की किताब में ये गहराई दिया हुआ है। और 27 ये लवणता है, 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार ग्राम जल में लवणता की मात्रा। महासागरीय लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है, ये आपका सही लग रहा है। सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, जिसके कारण वह सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है, आप लास्ट वाला देखिए, सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, एकदम गड़बड़। सबसे ज़्यादा प्रवाल विरंजन इसी कारण से होता है, तो ये तो गलत है। इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो डी सही है, 1, 2 और 3, चौथा गलत है। प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन देखते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, बिल्कुल सही है यह। दूसरा कथन, 30% और 34% के बीच की समुद्री लवणता, देखिए यहाँ प्रतिशत शब्द इस्तेमाल किया, जबकि ये गलत होता है, इस तरह से लिखा नहीं जाता है, लेकिन है तो इसको समझिए आप लोग। तो 30 पार कर गया, 34 पहुँच गया, लवणता वाले प्रवाल क्षेत्र में वृद्धि और विकास के लिए आदर्श है, ये गलत है। 27 से 30 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए सैलिनिटी। यूपी हायर एजुकेशन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके ऑप्शंस को आपको इस कूट से चुनना है, तो केवल 1 ऑप्शन ए सही है। वह प्रवाल भित्ति जो सामान्यतः समुद्र तट के उस हिस्से में पाई जाती है जहां कोई छिछला जलमार्ग या लैगून मिलती हो कहलाती है। नेट जुलाई 2016 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन से रोधिका भित्ति, स्तबक भित्ति, रिबन भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तटीय प्रवाल भित्ति। किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भित्ति निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो अवरोधक प्रवाल भित्ति होगा इसका, तटीय प्रवाल भित्ति, एटाल प्रवाल भित्ति, रोधिका प्रवाल भित्ति और पैच प्रवाल भित्ति। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रोधिका प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ होता है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कोड से करिए। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 का फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। तटीय प्रवाल भित्तियाँ स्थल की सीमा से सटी होती हैं, सही है। अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ स्थल से लैगून द्वारा पृथक होती हैं, सही है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित हैं, गलत है। एटाल एक मुद्रिका आकार का द्वीप होता है, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी कहाँ पे दिख रहा है आपको? ए, बी और डी, इसका ऑप्शन 2 सही है, ए, बी और डी। यहाँ मैं देखिए नेट का जून 2015 का सेकेंड पेपर, मैं वहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन का 30% हिस्सा अपतटीय इलाकों में होता है, सही है। समुद्र में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तट से 100 समुद्री मील तक विस्तृत होता है, गलत है। केवल 1% से कम समुद्री भाग ही संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, ये भी गलत है, 2% से ज़्यादा है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन आप देखेंगे ए और डी सही होगा। तो ए और डी कहाँ पे है? यहाँ पे है, तीसरे में ए और डी, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है।
अब यहाँ पे देखिए, इसको भी नेट दिसंबर 2010 का यह पेपर है, कॉपी पेस्ट किया गया वहीं से। कथन और कारण को देखना इसमें, तो अभी कथन देखते हैं। प्रवाल भित्ति उथले तथा कोष्ण जल में विकसित होती हैं। प्रवाल भित्ति कहाँ? उथले और कोष्ण जल में विकसित होती हैं। कारण क्या है? प्रवाल भित्ति को विकसित होने के लिए अनिवार्यतः लगभग ऊर्ध्वाधर तथा प्रत्यक्ष सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। तो प्रत्यक्ष सौर विकिरण की आवश्यकता नहीं होती है। ये सही लग रहा है और आर गलत है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। जीवित अथवा मृत जीवों द्वारा निर्मित जैव निक्षेप जो कटक के समान चट्टानी उत्थान बनाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रवाल, गंभीर खड्ड, भित्ति, निमग्न द्वीप। इसका ऑप्शन सी सही है, भित्ति। भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है, यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, गोवा के निकट, अंडमान द्वीप समूहों में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अंडमान द्वीप समूहों में यह देखने को मिलती है। प्रवाल विरंजन परिणाम है किसका? यूपी पीजीटी 2000 और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाल विरंजन गर्म सामुद्रिक धाराओं का, विश्व के बढ़ते तापमान का, सामुद्रिक जल प्रदूषण का, सामुद्रिक जल की लवणता वृद्धि का। तो विश्व के बढ़ते तापमान का ये भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण होता है। एक में आपका दिया था ऑप्शन में भूमंडलीय तापन, एक का ऑप्शन था विश्व के बढ़ते तापमान का। दो पेपर इसमें एक साथ दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है? यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया था। तटीय प्रवाल, एटाल, महासागरीय द्रोणी, अवरोधी प्रवाल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, महासागरीय द्रोणी प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है। एक भित्ति जो सीधे एक द्वीप या महाद्वीप के किनारे से जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? झारखंड पीजीटी 2017 में पूछा गया था। अवरोधक भित्ति, तटीय भित्ति, वलय भित्ति, समतल भित्ति तो होता ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, तटीय भित्ति। बहुत डिटेल वाला जो वीडियो है उसमें बहुत कायदे से मैं फिगर के माध्यम से इन सब चीज़ों को क्लियर किया हूँ, उसको आप लोग अवश्य देखिए। तट के समानांतर की भित्तियाँ लेकिन उससे चौड़ी गहरी लैगून द्वारा अलग की गई हैं, क्या कहलाती हैं? झारखंड पीजीटी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, लैगून भित्तियाँ, तटीय प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल द्वीप, बैरियर भित्तियाँ। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बैरियर भित्तियाँ, यानी बैरियर रीफ कहा जाता है। घोड़े की नाल या मुद्रिका यानी अंगूठी के आकार वाली प्रवाल भित्तियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2018 में पूछा गया था। अवरोधक प्रवाल भित्ति नहीं, तटीय प्रवाल भित्ति नहीं, एटाल, एटाल के नाम से यह जानी जाती हैं। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, तटीय प्रवाल भित्ति, कटक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और प्रवाल द्वीप या वलय। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा, कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे तो रिज रीफ्स जो है इसमें गलत है, कटक प्रवाल भित्ति, बाकी प्रवाल भित्तियों के कैटेगरी हैं। विश्व प्रसिद्ध बिकनी एटाल किसका भाग है? राजस्थान स्कूल लेक्चर 2022 में। देखिए एक ही एग्जाम में दो बार प्रश्न इससे बन रहा है, इस टॉपिक से। अलूशियन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह, न्यू कैलिडोनिया द्वीप समूह, वानुआती द्वीप समूह। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मार्शल द्वीप जो है विश्व प्रसिद्ध बिकनी एटाल यहाँ पर पाया जाता है, मार्शल द्वीप समूह में। प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है, यूपी पीजीटी 2004 और 2010 में पूछा गया है, सहायक नहीं है। छिछला समुद्री भाग, ठीक है, 68 डिग्री से लेकर के 71 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान क्रम। तो तापक्रम तो इतना मैं बताया था आपको उसमें। एक कोशिकीय वनस्पति, अधिक लवण युक्त जल। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो डी सही है, अधिक लवण युक्त जल इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। फुना फूटी प्रवाल वलय अवस्थित है, कहाँ पे है? यूपी पीजीटी 2006 में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, एलिस द्वीप पर, पश्चिमी द्वीप समूह पर, तस्मानिया द्वीप पर, हवाई द्वीप पर।
तो इसका ऑप्शन ए सही है, एलिस द्वीप पर। वर्तमान में इसे तुवालू द्वीप के नाम से जाना जाता है, एलिस द्वीप को। तो अब एलिस न लिख करके तुवालू ऑप्शन में हो सकता है। एटाल सर्वाधिक संख्या में स्थित हैं। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, हिंद महासागर में, अंध महासागर में, आर्कटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्रशांत महासागर में। पैसिफिक ओशन में सर्वाधिक संख्या में एटाल पाए जाते हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रवाल के विकास के लिए आदर्श लवणता होती है, कितनी सैलिनिटी होती है? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2015 में ये पूछा गया था। तो यहाँ दिया है लवणता 5 से 10 प्रति 1000 ग्राम, 10 से 17, 37 से 46, 27 से 30। तो इसको याद रखिएगा आप। इसका ऑप्शन डी सही है, 27 से 30 आदर्श लवणता मानी जाती है प्रवालों के विकास के लिए। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कह देता हूं मैं, लेकिन लाइक बहुत कम होता है। फिर भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।